हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डू नॉट अफेक्ट हीट कैपेसिटी। तो पूछ रहा है कि हीट कैपेसिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट नहीं करते हैं। साइज ऑफ द सिस्टम, कंपोजिशन ऑफ द सिस्टम, नेचर ऑफ द सिस्टम एंड टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। ओके, तो अपने को बताना है कि कौन कौन से इसमें से अफेक्ट नहीं करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? की कॉन्सेप्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट कैपेसिटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट कैपेसिटी। ओके, तो अपने को फैक्टर्स अफेक्टिंग देखने हैं कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं हीट कैपेसिटी को। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो हीट कैपेसिटी है वो क्या होती है। हीट कैपेसिटी क्या होती है? ओके, तो हीट कैपेसिटी होती है द अमाउंट ऑफ हीट per unit mass that is required to raise the temperature by 1 degree Celsius of a body। ओके, तो जो हीट कैपेसिटी क्या होती है कि कितनी हीट रिक्वायर्ड है पर यूनिट मास के लिए टू रेज द टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ ए बॉडी। किसी भी बॉडी का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। तो किसी भी बॉडी का अगर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो किस किस पे डिपेंड करेगी? तो ये जो बॉडी है, कोई भी बॉडी है, उसके जो नेचर है उसके नेचर पे डिपेंड करेगी। ओके, और उसके जो साइज पे डिपेंड करेगी और इसके कंपोजिशन पे डिपेंड करेगी। ओके, इसके जो कंपोजिशन पे डिपेंड करेगी। नेचर पे कैसे डिपेंड करेगी? क्योंकि जो बॉडी का किस टाइप की बॉडी है, ओके, उस पर डिपेंड करेगा कि इसकी जो हीट कैपेसिटी है कितनी होगी। मतलब जैसे अपन देखें, जैसे वाटर है तो वाटर की हीट कैपेसिटी अलग होगी, और दूसरा कोई जैसे एसिटिनोल है या कोई भी और भी सब्सटेंस है तो उसके लिए जो है हीट कैपेसिटी वो अलग होगी, क्योंकि बॉडी चेंज हो रही है यहाँ पर। तो बॉडी चेंज हो रही है तो उसके लिए हीट कैपेसिटी भी चेंज होगी, क्योंकि हर चीज़ को जो गर्म करने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करने के लिए अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड रहती है। ओके, और अगर साइज का देखें तो साइज पे भी ये डिपेंड करेगा। तो साइज पे डिपेंड कैसे करेगा? अगर इस पर इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका? Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। ओके, एम सी डेल्टा टी। तो यहाँ पर Q क्या है? हीट सप्लाइड, और C क्या है? C है अपनी हीट कैपेसिटी। ओके, तो हीट कैपेसिटी का एक फॉर्मूला क्या आ जाएगा? Q अपॉन एम डेल्टा टी। ओके, ये होता है फॉर्मूला हीट कैपेसिटी के लिए। तो ये यहाँ से देखें तो ये मास पे भी डिपेंड कर रहा है। तो हीट कैपेसिटी किस पे डिपेंड कर रही है? मास पे, टेम्परेचर के में चेंज पे, टेम्परेचर चेंजेस पे, ओके, और Q पे। Q मतलब हीट सप्लाइड। तो हीट सप्लाइड तो है ही कि कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ से कंपोजिशन के लिए अगर देखें तो कंपोजिशन का मतलब कि किस किस चीज़ों से मिलकर बना है। कोई भी बॉडी है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है। ओके, कोई भी बॉडी किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है, तो उसका जो कंपोजिशन है वो अलग है। तो उसके लिए जो उसको गर्म करने के लिए, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस से गर्म करने के लिए जो हीट होगी वो भी, जो हीट रिक्वायर्ड वो भी अलग अलग होगी। ओके, क्योंकि इसका कंपोजिशन अलग है। हीट रिक्वायर्ड क्या रहेगी? डिफरेंट रहेगी। अगर हीट रिक्वायर्ड डिफरेंट रहेगी 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए, तो इसकी जो हीट कैपेसिटी है वो भी डिफरेंट रहेगी। मतलब ये डिपेंड कर रही है कंपोजिशन पे भी डिपेंड कर रही है, साइज का अभी अपने देखा एम पे डिपेंड कर रही है, और ये नेचर पे भी डिपेंड कर रही है। पर ये है टेम्परेचर पे, जो अपना लास्ट ऑप्शन है कि टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, तो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रही। तो यहाँ से देखें तो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रही। डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, और देखिए टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड नहीं कर रही? क्योंकि ये डेल्टा टी पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, डेल्टा टी पे डिपेंड करती है। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो डेल्टा टी अगर सेम है, ओके, तो ये इस हीट कैपेसिटी को अफेक्ट नहीं करेगा। ये डेल्टा टी पे डिपेंड करती है, चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ना कि टेम्परेचर पे, चेंज इन टेम्परेचर पे। ओके, जैसे कि 100 से 110 तक जा रहा है। ओके, 100 से 110 तक जा रहा है यहाँ पर, तो यहाँ अगर 200 से 210 तक जा रहा है तो भी चेंज तो क्या हो गया? 210 डिग्री सेल्सियस है,
ओके, और ये भी डिग्री सेल्सियस है, तो ये चेंज तो क्या हो गया 10 डिग्री सेल्सियस का, पर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, मतलब 200 हो गया, तो चेंज पर सेम है, तो फिर चेंज पे डिपेंड करेगी ना कि ये टेम्परेचर पे। ओके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना, साइज ऑफ सिस्टम पे तो डिपेंड कर रही है, कंपोजिशन पे भी डिपेंड कर रही है, नेचर ऑफ द सिस्टम पे भी कर रही है, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड नहीं कर रही, तो डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।